शलोम जय मसीह की क्षमा चाहते हैं। शायद मैं फिर एक बार डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन आशा करता हूं कि कनेक्शन जारी रहेगा। सो फिर एक बार ये राम टेलीविजन है और हम हर शाम 8 बजे से 9 बजे तक परिवार वेदी, जहां पर 1 घंटे हम अपने परिवार के साथ में, हम जहां कहीं भी हो, हर शाम को सोमवार से गुरुवार तक हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा आते हैं और वचनों के द्वारा भी हम सेवकाई करते हैं। 8 से 9 बजे तक हम वचन को लेकर आते हैं और उस विषय को जो है हम जारी रखेंगे। आत्मिक युद्ध, ये आत्मिक युद्ध जो है इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है हमारे जीवन में यदि हम किसी हार का सामना करना पड़ता है या हम पराजय होते हैं तो अक्सर जो है हमें पता नहीं कि ये सारी बातें हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। ये सारी बातें इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर एक युद्ध छिड़ा हुआ है और इस युद्ध में, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है, हमें इस युद्ध के विषय में जो है जानकारी होना चाहिए और जिन शस्त्रों के बारे में वचन हमें कहता है उन शस्त्रों को जो है अपने जीवन में हमें लागू करना है। और मेरी आशा है कि जैसे जैसे मैं एक एक वचन जो है आप लोगों के पास में लेकर आ रहा हूं, एक एक शस्त्र जो है हमारे जीवन में उसे रखना बहुत जरूरी होता है। और मेरी आशा है कि हम हमारे इस आत्मिक युद्ध में आत्मिक शस्त्रों को लेकर अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा और लूसीफर के राज्य के विरोध में हम जो है इन हथियारों को लेकर जो है हम सामना कर सकते हैं। और आप देखिए, अगर आप इन सारी बातों को जो है अपने जीवन में जो है लागू करेंगे तो आप जो है अपने जीवन में इस आत्मिक युद्ध में आप जो है विजयी हो सकेंगे और बहुत सारी बातों में आपको सफलता मिलेगी, बहुत सारी बातों में आपको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए जो है इन शस्त्रों को जानना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि 2 प्रकार के शस्त्र होते हैं। एक जो है आक्रमण के शस्त्र होते हैं और दूसरा होता है बचाव के शस्त्र होते हैं। वन इज ऑफेंसिव, द अदर वन इज डिफेंसिव। ओके, 2 प्रकार के। अगर आप पूरे जो है एक सैनिक जो है अपने जो है वस्त्र को जब वो पहनता है तो सबसे पहले जो है वो अपने आप को बचाव करने के लिए अपने सिर को ढकता है, अपने छाती को जो है वो जिल्लम से जो है वो पहनता है, अपने कमर को जो है वो कसता है, ढाल वो लेता है। और ये सारे जो है हमें वचनों के द्वारा पता चलता है कि कैसे हम अपने जीवन में इसे हमको इस्तेमाल करना है, कैसे हमको इसको हमारे जीवन में लागू करना। और ये सारे शस्त्र जो है हमें वचनों के द्वारा ही प्राप्त होगा और जितना हम वचन में बने रहेंगे उतना हमारे जीवन में परमेश्वर जो है इस युद्ध में हमें जीतने के लिए जो है परमेश्वर सहायता करेगा। सो आइए जो है अभी हम बचाव के शस्त्र जो है हमारा समाप्त हो चुका है। और यदि आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर मैं जो है इन सारे बचाव के शस्त्र के बारे में मैंने जो है संदेश दिया है। सत्य की कमर कसना, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। ओके, वो शुरुआत वहां से होता है। उसके बाद में जो है हमें जिल्लम, धार्मिकता का जिल्लम हमें पहनना है। ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस दूसरा शस्त्र है जिससे हम अपने आप को बचाते हैं। उसके बाद में जो है हमारा सिरस्तान है जिसे हम तोप कहते हैं। हेलमेट ऑफ साल्वेशन, उद्धार का तोप जो है कहा जाता है। ये शस्त्र भी जो है हमें बचाता है, शैतान के आक्रमण से हमें बचाता है, हर शस्त्र से जो है हमें बचाता है। उसके बाद में जो है हमने पिछले हफ्ते में पिछले दिनों में जो है हमने देखा कि हमारे पास में शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास का ढाल जो है हमारे पास में होना, ढाल मजबूत होना चाहिए। अगर ढाल मजबूत है तो आप हर शस्त्र को जो है आप उसका सामना कर पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। और ये विश्वास का ढाल है। ओके, और विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। सो ये रहे हमारे बचाव के शस्त्र। आइए हम जो है आगे बढ़ते हैं। आज जो है मैं आक्रमण के शस्त्र क्या शुरुआत में करूंगा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ऑफेंसिव वेपन। जो है ऐसे शस्त्र हमें दिए गए हैं जिससे हमें केवल अपने आप को बचाव ही नहीं करना है बल्कि हम उसे आक्रमण के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
ओके, इफिसियों का पत्र 6 अध्याय और 17वां आयत। इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ओके, सो यहाँ पर जो है आत्मा का तलवार, स्पिरिट ऑफ स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। ओके, आत्मा का जो तलवार है जो है उसे हमें लेना है, और बाइबल जो है हमें बताता है कि ये क्या है। फिर एक बार, ये परमेश्वर का वचन है। राइट, अगर आप देखेंगे हर शस्त्र की तुलना परमेश्वर के वचन से किया गया। ये क्यों है? क्योंकि जितना आप वचन को जानेंगे, फिर एक बार मैं दोहराता हूं, जितना आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे उतना आप आत्मिक युद्ध में लड़ने की क्षमता आप अपनी बढ़ाएंगे। ओके, द मोर यू नो द वर्ड ऑफ गॉड, okay, the greater is the chances of standing firm in the spiritual warfare. So इसीलिए वचन और सही तरीके से वचन को लागू करना, जैसे कि जो है यीशु मसीह ने भी जब भी उसे वचन के द्वारा शैतान ने आक्रमण किया, तो यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही आक्रमण को विफल किया। इसीलिए हमें भी हर बातों में हमारे पास में वचन का आधार होना बहुत जरूरी। अगर हम वचन में स्थिर खड़े रहेंगे तब जाकर हम ठीक पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जो है दो जो है घर बांधने वाले घर बांधने गए, और पहला जो व्यक्ति था उन्होंने अपना घर रेत में बनाया, दूसरा ने जो है अपना घर एक चट्टान पर उन्होंने बनाया। राइट, और बाइबल कहता है कि आंधी आई, तूफान आया, बारिश आया, और जो घर रेत में बना हुआ था वो धस गया या उसका नाश हो गया। लेकिन जो घर चट्टान पर बना हुआ था उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब परमेश्वर का वचन जो है, यीशु मसीह खुद होकर जो है कहता है कि जो चट्टान है, जो चट्टान पर जो घर बनाया गया था वो परमेश्वर का वचन के ऊपर, चट्टान परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर का वचन है। और जो भी परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना घर बनाता है, चाहे कितना भी शैतान का आक्रमण होगा, चाहे आंधी आएगा, तूफान आएगा, बारिश आएगा, कितना भी आपके घर के विरोध में जो है आक्रमण आएगा। और घर जो है केवल बाहरी दीवार नहीं है, ये ईंट या पत्थर से बना हुआ नहीं है, बल्कि आपका खुद का जीवन है। आपका घर अगर वचनों पर बना हुआ है तो आप निश्चित तौर से शैतान के हर जो है आक्रमण से आप बच पाएंगे। अगर आपके पास में वचन नहीं है तो बचाना भी अपने आप को मुश्किल हो जाएगा, और आक्रमण भी करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आक्रमण करने के लिए फिर एक बार हमें वचन का जानकारी होना बहुत जरूरी है, और केवल जानना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उसका अनुभव भी करना बहुत जरूरी है। और उसके बारे में हम जानने की हम वचनों के द्वारा ही हम जानेंगे कि कैसे हम वचन से अपने आप को बचा सकते हैं, और कैसे वचन को लेकर ही हम जो है कैसे हम आक्रमण कर सकते हैं, कैसे हम लड़ाई कर सकते हैं, कैसे हम उन शैतान के ताकतों को, उनके हर जो है आक्रमण को जो है हम विफल कर सकते हैं। यही आत्मा का जो वचन जो है, आत्मा का तलवार जो है, इसके बारे में जो है कहा गया, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन है। ओके, हिब्रानियों के पत्र उसका 4 अध्याय और 12वां आयत। हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 12। हिब्रानियों के पत्र उसका 4 अध्याय और 12वां आयत। हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन को, भावनाओं और विचारों को जांचता है। ओके, सो यहाँ पर जो है इस तलवार के विषय में जो है हमें बताया गया है कि जैसे दुधारी तलवार के समान परमेश्वर का वचन की तुलना की गई है। जो तलवार आपके पास में है
वो दुधारी तलवार है। ओके, मैं थोड़ा जो है आपको इस तलवार का इतिहास मैं बताना चाहता हूं। रोमी साम्राज्य जो है ये पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने तलवार को जो है दोनों साइड से धार लगवाया। ओके, इसलिए दो धारी तलवार कहा जाता है। इसके पहले जो है, या तो किसी भी दूसरे अन्य जाति में अगर आप जाएंगे, राष्ट्रों में अगर आप जाओगे तो आपको तलवार केवल एक ही साइड का धार आपको मिलेगा, चाहे वो शिवाजी का तलवार हो या टीपू सुल्तान का हो। अगर आप देखेंगे तो ये तलवार जो है केवल एक ही साइड से धार लगा हुआ है। लेकिन रोमी लोग थे जिन्होंने एक आविष्कार किया इस तलवार में, और उन्होंने जो है अपने तलवार को केवल एक साइड से धार नहीं बल्कि उन्होंने दोनों साइड से जो है धार लगवाया। इसलिए अभी क्योंकि पौलुस रोमी को देखता था, हमेशा उनके तलवारों को भी वो देखता था, और इसीलिए जो है रोमियों को हिब्रानियों में जो है जो हिब्रानियों के लिखने वाला है उसने जो है इन रोमियों से जो तलवार उनको दिखाई दिया उस तलवार से जो है उन्होंने वचन की तुलना की। हालांकि उनके पास में दो प्रकार के तलवार थे, एक जिसको केवल एक ही प्रकार का धार है, वन साइडेड एंड टू साइडेड, डबल एजेड स्वॉर्ड जिसको हम कहते हैं। ओके, दोनों साइड से धार लगा हुआ है। और बाइबल का वचन जो है कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है ये किस प्रकार का तलवार है, दुधारी तलवार है, टू एजेड स्वॉर्ड। अभी हिब्रानियों में अगर आप देखेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव। क्या लिखा है हिंदी में? परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है या कार्यरत है। ओके, इट इज एक्टिव हमेशा। इसीलिए जो है जब भी हम वचन पढ़ते हैं और जब भी हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में लागू करते हैं, दो बातें हमें ध्यान में देना है। दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार कैसा है? जीवित है और प्रबल है। इट इज एक्टिव। ओके, हमेशा जब भी हमें कोई परेशानी से अगर हम गुजरते हैं तो इस तलवार को हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। राइट, सबसे पहले हमको जानना है कि जो मैं वचन बोल रहा हूं उसमें जीवन है। द वर्ड्स दैट आई एम हियरिंग एंड स्पीकिंग हैज गॉट लाइफ। ऐसे मुझे पढ़ना है परमेश्वर के वचन को। मुझे इस प्रकार से पढ़ना है कि ये वचन अभी मेरे जीवन में जीवन लेकर आएगा। जहां पर मृत्यु है, वेयर इट इज डेड, द वर्ड ऑफ गॉड विल ब्रिंग लाइफ। जहां पर मृत्यु है वहां पर परमेश्वर का वचन जीवन लेकर आ सकता है। नंबर 1। ओके, नंबर 2, हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि परमेश्वर का वचन जब भी मैं बोलता हूं कार्य करने की क्षमता रखता है। इट इज एक्टिव का जो है ये प्रेजेंट टेंस में किया गया है। ओके, वर्तमान काल में इसे संबोधित किया गया। वर्तमान काल का मतलब होता है कि ये हमेशा, आज जब आप पढ़ोगे तो कार्यरत है, कल भी अगर आप पढ़ोगे तो ये कार्यरत ही होगा। राइट, या परसों भी अगर आप उसे पढ़ोगे परमेश्वर का वचन कार्यरत है। एक्टिव ये जो है हमें हमेशा ध्यान में रखना है। टू एजेड स्वॉर्ड। अब ये हो गया, आगे देखते हैं क्या लिखा है। शार्पर देन एनी टू एजेड स्वॉर्ड। दूसरी बात देखना, ये दुधारी तलवार से भी तेज है। अब यहां पर तुलना नहीं किया गया। वो ये नहीं कहता है कि जैसा रोमियो का दो धारी तलवार है उसके समान है, समान नहीं है। कैसा है? इट इज शार्पर। करेक्ट। ओके, ये जो है ऐसा नहीं कहा गया है कि इट इज लाइक टू एजेड स्वॉर्ड। ये तुलना नहीं किया गया। यहां पर ऐसा लिखा है जो शस्त्र आपको, जो वचन आपके पास में है, इसका कार्य करने की क्षमता और भी तेज है। इट इज मोर शार्पर। दुनिया में कौन सा भी तलवार अगर आप लेंगे उससे जो है मैं कहूंगा 10 गुना 100 गुना ज्यादा कार्य करने की इसमें क्षमता है। और इसके बारे में जो है आपको, उसके बाद में क्या लिखा है? पियर्सिंग टू द डिविजन ऑफ सोल एंड ऑफ स्पिरिट। ये क्या करता है? किसको भेदता है? आत्मा और जीव।
प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, अलग करता है, आर पार करता है। राइट, अभी फिर एक बार, ये दो इफेक्ट है। कभी समय मिला तो जो है मैं इसके ऊपर जो है आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये दो-धारी तलवार जो है हमारे जीवन में जो है इसे उपयोगित होता है। फिर एक बार क्या लिखा है यहाँ पर, जो है बाइबल कहता है कि इसमें इतनी क्षमता है कि ये प्राण और आत्मा दोनों में भेद कर सकता है, अलग कर सकता है। ठीक है, अगर हमारे जीवन में अगर शैतान ने आत्मा में अगर आक्रमण किया, उसका परिणाम अगर आपके जीव में भी होता है या तो आपके देह में भी अगर होता है, सोल एंड द स्पिरिट, तो आपको दो अलग अलग तलवार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, दो अलग अलग वचन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। एक ही वचन क्या करेगा, तुम्हारे आत्मा में भी काम करेगा। इट विल वर्क इन योर स्पिरिट एंड इट विल वर्क इन योर सोल। ओके, वो तुम्हारे जीव में काम करेगा, वो तुम्हारे आत्मा में भी काम करेगा। इतना उसमें क्षमता है और इतना जो है उसमें ताकत है कि अगर आप उस वचन को अपने जीवन में लागू करोगे, इफ यू क्लेम द प्रॉमिस, इट विल वर्क इन योर स्पिरिट, एट द सेम टाइम इट विल वर्क इन योर सोल ऑल्सो। जो चमत्कार है वो चमत्कार किसमें होगा, तुम्हारा आत्मा में भी होगा और तुम्हारा जीव में भी चमत्कार होगा। और अगर आत्मा और जीव में अगर चमत्कार हो गया तो शरीर को जो है ऑटोमेटिकली जो है इसमें शामिल होना चाहिए। नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कभी कभी जो है कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो हमारे केवल शरीर में ही रहता है, जैसे पौलुस के जीवन में था। पौलुस जो है कहता है कि एक कांटा मेरे शरीर में है और मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया और तीनों बार परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। 3 टाइम्स ओके, 3 टाइम्स ओके, उन्होंने जो है प्रार्थना किया। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में द थॉर्न इन माई फ्लैश, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक शारीरिक कमजोरी थी पॉल के अंदर। ओके, और परमेश्वर से वो विनती कर रहा था कि ये शारीरिक कमजोरी उससे निकल जाए, लेकिन परमेश्वर ने तीनों वक्त क्या कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तेरा आत्मा ओके जो है चमत्कार पा चुका है, तेरे जीव में चमत्कार पा चुका है, और शरीर में भले मिले या ना मिले उसका कोई जो है हमारे जीवन में फर्क नहीं आना चाहिए। कई बार होता है ऐसा कि बीमारी को लेकर हमारे जीव में हम परेशान होते हैं, मेनी टाइम्स। ओके, व्हेन वी आर सिक इन द बॉडी, आवर सोल इज डिस्टर्ब्ड। ओके, और हमारा जो है भावना, इमोशन जो है, हम उस बीमारी को लेकर हमेशा हम चिंतित रहते हैं। उस शारीरिक कमजोरी को लेकर हम हमेशा चिंतित रहते हैं। हमारे शारीरिक दुर्बलता को लेकर हमेशा हम चिंतित रहते हैं कि मेरे जीवन में ये हुआ है, या तो मेरे पास एक शायद आंख नहीं होगा, या हाथ नहीं होगा, या तो पैर नहीं होगा, ओके, या तो मुझे कोई बड़ी बीमारी होगा। सोचिए थोड़ी देर पर कि ओके, ये सारे शारीरिक कमजोरियां हैं, ये सारे शारीरिक बीमारियां हैं, शारीरिक बातें हैं, जो एक समय पर क्या होगा, मिट्टी है और मिट्टी में ये चला जाएगा। मांस और लहू क्या है, ये मिट्टी है, एक दिन ये शरीर में चला, ये जो है मिट्टी में जो है मिल जाएगा, शरीर की भाग जहां पर होता है। ओके, कई ऐसे जो है आप सेवकों को देखेंगे जिनको जो है ना आंख है, लेकिन फिर भी वे लोग जो है प्रचार कर रहे हैं, वे लोग जो है परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। देखे ऐसे बहुत सारे लोगों को। मुझे एक पास्टर मालूम है, डेविड, यूएस में रहता है, उसके पास में दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। देखा है उनको? डेविड इतना सा छोटा है, खाली जो है 3 या 4 फुट का है। उनको ना दोनों पैर है, दोनों हाथ है। वो सारा काम जो है बिना हाथ बिना पैर के वो करता है, पास्टर डेविड के बारे। और वो जो है सभी दुनिया में जाके प्रचार करता है, और वो बोलता है कि परमेश्वर ने मेरे आत्मा को बचा लिया, मेरे जो है जीव में जो है मुझे शांति मिली है। वो इस बात से चिंतित नहीं है कि उसके पास में 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है। कभी कभी जो है हम बीमारी को ज्यादा सोचते रहते हैं, कई बार जो है हम हमारे दुर्बलताओं में ज्यादा ध्यान देते हैं। निकोलस जेम्स उसका नाम है, राइट? ओके, अभी हेलो, निकोलस जेम्स। शायद आपने उसका कई वीडियोस आपने देखे भी होंगे। देखिए, कभी कभी आपको उत्साहित होगा।
कभी कभी आपका बीमारी या आपका जो है कमजोरी उसके सामने बहुत छोटा लगेगा। देखिए कभी कभी जो है हमेशा हमेशा शारीरिक बातों में जो है अक्सर हम क्या हो जाता है, उसको लेकर हमारा जीव और हमारा आत्मा जो है हमेशा परेशान रहता है। हम बहुत सारी बातें कर नहीं पाते, परमेश्वर का कार्य हम नहीं कर पाते, ठीक है। और इसीलिए जो है बड़े बड़े सेवकों के पास में अगर आप देखेंगे कई परेशानियां उनके पास में थी। और क्या हाल ही में जो है रवि सकारिया जो कैंसर से गुजरा, आप पता होगा रवि सकारिया बहुत बड़ा प्रचारक है, लेकिन कैंसर से गुजर गया। लेकिन आपको पता है कम से कम जो है कई सालों से जो है वो इस कैंसर से जो है पीड़ित था, लेकिन प्रचार करना नहीं छोड़ा उसने। आखिरी दम तक जो है वो परमेश्वर का वचन सुना रहा था, क्योंकि उसको पता है उसके जीव में, जब भी आप उसको देखेंगे प्रचार करते वक्त तो आपको ऐसा पता चलेगा कि उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं है। वो टेंशन में नहीं रहता था, उसको जो है परेशानी नहीं था जीवन में, क्योंकि परमेश्वर जो सबसे पहला काम कहाँ करता है, मेरी आत्मा में करता है। नंबर 2 कहाँ पर करता है, मेरे जीव में करता है। मुझे लगता है कि ये दोनों जगहों पर अगर काम होता है तो शारीरिक जो है, हाँ आपको दर्द होगा, आपको कुछ कठिनाइयां होगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि दर्द नहीं है, कठिनाइयां नहीं है, राइट, थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन ये हमारे आत्मिक जीवन से जो है हमें इसे सीखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। क्या आप बीमारी, आपके शारीरिक कमजोर को लेकर आप जीव में परेशान हैं? ओके, आपका जो है हर वक्त विचार यही रहता है कि मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों है, या आपका आत्मा जो है इतना खिन्न हो गया है, निराश हो गया है कि आप जो है कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहूंगा कि हमें उठना है और हमारे दुर्बलताओं में, शारीरिक दुर्बलताओं में भी हमें परमेश्वर के लिए हमको कार्य करना है। सो परमेश्वर का वचन कहां पर, इसलिए यहां पर जो है शारीरिक नहीं लिखा है, कहां पर लिखा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेइंग द बॉडी। कहां पर लिखा है, ओनली द सोल एंड द स्पिरिट, सोल एंड द स्पिरिट। वाई? बिकॉज अगर आपका जीव में शांति है, अगर आपका आत्मा में चंगाई है, ओके, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके शरीर में परमेश्वर की इच्छा होगा तो वो आपको चमत्कार देगा एक क्षण में। अगर नहीं देगा तो क्या आप परमेश्वर की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे? कभी कभी हमको इस बात को ध्यान में रखना है, खास करके जो है हमारे जीवन में अगर कोई संकट है, कोई परेशानी है, तो हमें जो है इसको देखना है। तो बाइबल क्या कहता है, नंबर 2 जो है ये जीव और शरीर, जीव और आत्मा में भेद करता है, और उसके बाद में हमारा मन और हमारा सोच, थॉट्स एंड इंटेंशंस। हिंदी में क्या लिखा है, हमारा विचार और भावनाओं को भेद करता है। थॉट्स एंड इमोशंस, ओके, थॉट्स एंड इमोशंस को भेद करता है। हमारे विचार, सबसे पहला हमारा विचार क्या है, वचन से हमको कौन से विचार लेकर आना चाहिए, नकारात्मक या सकारात्मक, सही, नेगेटिव और पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात जो है हमारा जो है भावनाओं में, विचारों में, और अगर आप सही रखोगे, क्योंकि बाइबल कहता है वचन उसका जीवित है, काम करता है हमेशा, तो हमारा क्या होगा, जो है भावनाएं में परमेश्वर हमें शांति देगा। और हमारा इंटेंशन, हमारा जो विचार जो है, ओके, उसमें भी जो है परमेश्वर का वचन जो है जीवन और उसके अंदर काम करेगा। ऑलराइट, और उसके बाद में आखिर में क्या लिखा है, जॉइंट्स एंड मैरोस, है ना, हड्डी और गांठे, हाँ, गांठ और गूदे को अलग कर, गांठ और गूदे को अलग कर सकता है, ठीक है। इंग्लिश में जो है इसको बोन और मैरो कहते हैं। ओके, गांठ जो होता है ये हड्डी होते हैं साधारण शब्दों में, और उसके अंदर का जो है भाग होता है मैरो या
गुदे गुदे, ये गुदे कहते हैं। सभी लोगों को जो है, मुझे लगता है जितने भी लोग जो है बोन मैरो जो है आपको सबको पता होगा। ओके, इसको मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सो बाइबल क्या कहता है कि इसमें भी जो है परमेश्वर का वचन, एक ही वचन दो जगह पर जो है काम करता है। समय मिलने पर मैं बताऊंगा कि ये जो बोन मैरो, थॉट्स, इंटेंशन और ये सारी बातों का जो है वचन में क्या लिखा है, कैसे इसको हमारे जीवन में इस्तेमाल करना। लेकिन एक बात है, वचन जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो ये कैसे काम करेगा, डबल इफेक्ट होगा। दो प्रकार का काम करेगा, हमेशा दो प्रकार का काम करेगा। अगर वचन आएगा तो हमारा शरीर में काम करेगा, या तो फिजिकली इट विल वर्क स्पिरिचुअली ऑल्सो, दोनों जगह पर। आत्मा में भी काम करेगा और हमारे शारीरिक बातों में भी काम करेगा, फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल। सो परमेश्वर का वचन इतना इंपॉर्टेंट है। जब भी यीशु मसीह ने शब्द बोला, क्या हुआ, दोनों जगह पर काम हो गया। आत्मा में भी काम हुआ और शारीरिक रीति से भी काम हुआ। तो इतना